एवरीवन, वेलकम टू एमपीपीएससी स्टडी चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख मकबरे और समाधियाँ, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है तानसेन की समाधि। तानसेन की समाधि ग्वालियर में स्थित है। मध्ययुगीन काल में तानसेन भारत के महानतम संगीतकारों और प्रमुख गायकों में से एक थे। मध्ययुगीन काल में तानसेन मुगल सम्राट अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। अकबर के दरबार में तानसेन नवरत्नों में से एक थे। अकबर के नवरत्न देख लेते हैं। अकबर ने अपने दरबार में नवरत्नों को माना था, जो यहाँ पर अपने अलग अलग फील्ड में एक्सपर्ट माने गए थे। अबुल फजल, फैजी, तानसेन, राजा बीरबल, राजा टोडरमल, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना, फ़कीर अजीउद्दीन व मुल्ला दो प्याजा। 9 है मुल्ला दो प्याजा। अगला है नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा। नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा भोपाल में स्थित है। नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। नवाब हसन सिद्दीकी की भोपाल की शाहजहाँ बेगम के दूसरे शौहर थे और उनका निधन 1890 में हुआ था। नवाब हसन सिद्दीकी भोपाल की शाहजहाँ बेगम के दूसरे शौहर थे। यह मकबरा सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। इस मकबरे का निर्माण कराने में उस समय लगभग 7,000 रुपये लग गए थे। अगला है रानी अवंतीबाई की समाधि। रानी अवंतीबाई की समाधि मंडला में स्थित है। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली वीरांगना रानी अवंतीबाई का नाम प्रमुख एवं अग्रणी है। इनकी मृत्यु 20 मार्च 1858 को हुई थी। रानी अवंतीबाई की मृत्यु 20 मार्च 1858 को हुई थी एवं इनकी समाधि मंडला में स्थित है। नेक्स्ट है मोहम्मद गोस का मकबरा। मोहम्मद गोस का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। वे एक अफ़गानी राजकुमार थे जो बाद में सूफ़ी बन गए थे। मोहम्मद गोस एक अफ़गानी राजकुमार थे जो बाद में सूफ़ी बन गए थे। वे संगीतकार तानसेन के गुरु थे। मोहम्मद गोस तानसेन के गुरु थे। मोहम्मद गोस की मृत्यु आगरा में हुई थी, लेकिन उन्हें मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में दफनाया गया था। गोस के मकबरे का निर्माण सन 1606 में मुगल बादशाह सम्राट अकबर ने करवाया था। गोस के मकबरे का निर्माण सन 1606 में मुगल बादशाह सम्राट अकबर ने कराया था। नेक्स्ट है होशंग शाह की समाधि। होशंग शाह की समाधि मांडू में स्थित है। होशंग शाह मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र का पहला औपचारिक रूप से नियुक्त इस्लामी राजा था। वह इसकी समाधि मांडू में स्थित है। होशंग शाह की समाधि मांडू में स्थित है। होशंग शाह ने बहुत सारे निर्माण कराए थे, जैसे जामा मस्जिद, दिल्ली दरवाज़ा और अपनी स्वयं के मकबरे का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया था। होशंग शाह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र महमूद शाह ने मकबरे का निर्माण पूरा कराया था। होशंग शाह ने अपने मकबरे का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया था व इनके पुत्र महमूद शाह ने मकबरे का निर्माण पूरा कराया था। यह भव्य मकबरा संगमरमर से बना पहला पूर्ण मकबरा है। नेक्स्ट है तात्या टोपे की समाधि। तात्या टोपे की समाधि शिवपुरी में स्थित है। रामचंद्र पांडुरंग टोपे को हम तात्या टोपे के नाम से जानते हैं। वह भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में सबसे उल्लेखनीय एवं महत्वपूर्ण हैं, जिन्होंने 1857 की क्रांति में एक जनरल के रूप में कार्यभार संभाला था। 1857 की क्रांति में उन्होंने बिना किसी सैन्य प्रशिक्षण के बहुत अच्छा सेना का संचालन किया था। तात्या टोपे जी ने। तात्या टोपे की समाधि मध्य प्रदेश के शिवपुरी में स्थित है। वह इनकी मृत्यु 18 अप्रैल 1859 को हुई थी। नेक्स्ट है लक्ष्मीबाई की समाधि। लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में स्थित है।
झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भारत की महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से सबसे महत्वपूर्ण थीं। 18 जून 1858 को ग्वालियर में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर जिले के फूलबाग इलाके में स्थित है। नेक्स्ट है झलकारी बाई की समाधि। झलकारी बाई की समाधि ग्वालियर में स्थित है। झलकारी बाई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की महिलाओं की सेना में महिला सैनिक थी। झलकारी बाई 1857 की क्रांति में झलकारी बाई का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण था और झलकारी बाई की मृत्यु 4 अप्रैल 1857 को हुई थी। इनकी समाधि ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट है पेशवा बाजीराव की समाधि। पेशवा बाजीराव की समाधि खरगोन में स्थित है। पेशवा बाजीराव की मृत्यु 28 अप्रैल 1740 को हुई थी। पेशवा की समाधि मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के नर्मदा किनारे रावरखेड़ी में स्थित है। नेक्स्ट है बेजू बावरा की समाधि। बेजू बावरा की समाधि चंदेरी में स्थित है। संगीत सम्राट बेजू बावरा का नाम बैजनाथ मिश्र था। वह भारत के ध्रुपद गायक थे। बेजू बावरा ध्रुपद गायक थे और ग्वालियर के राजा मानसिंह के दरबार में गायक थे। बेजू बावरा की मृत्यु 1613 में मध्य प्रदेश के चंदेरी नामक स्थान पर हुई थी और यहीं पर इनकी समाधि है चंदेरी में। नेक्स्ट है कान्हा बाबा की समाधि। कान्हा बाबा की समाधि सोडलपुर में स्थित है। कान्हा बाबा की समाधि सोडलपुर में स्थित है। इस समाधि के समीप ही कान्हा बाबा का प्रसिद्ध मेला भी आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है मुमताज महल की कब्र। मुमताज महल की कब्र बुरहानपुर में स्थित है। मुमताज महल मुगल सम्राट शाहजहां की पत्नी थी। मुमताज महल को ताजमहल में दफन करने से पूर्व मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में अस्थायी रूप से दफन किया गया था। मुमताज महल को ताजमहल में दफन करने से पूर्व बुरहानपुर मध्य प्रदेश के महल में अस्थायी रूप से दफन किया गया था। जब ताजमहल का निर्माण कार्य पूरा हुआ तब मुमताज को बुरहानपुर की कब्र से निकालकर ताजमहल में दफनाया गया था। ओके फ्रेंड्स,